कुरान में शैतान को एक बागी शख्स के रूप में दिखाया गया है जिसने अहंकार और अभिमान के कारण पहले इंसान आदम के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। मानव जाति के प्रति उसकी सम्मान न करने की भावना और दुश्मनी को उजागर किया जाता है क्योंकि वह एक निरंतर लालची बन जाता है, लोगों को मजहब के मार्ग से भटकाने का प्रयास करता है। एक बार एक शांति और भाईचारे वाली दुनिया में शैतान एक सुंदर और बुद्धिमान फरिश्ता होते हुए भी अपने घमंड के कारण गुस्ताख हो गया। जब अल्लाह ने जन्नत के फरिश्तों को मानव जाति के चुने हुए नुमाइंदे आदम के सामने झुकने का आदेश दिया तो शैतान ने आग से अपनी रचना के आधार पर सबसे अच्छा होने का दावा करते हुए इनकार कर दिया, जबकि आदम मिट्टी से बना था। इस लालच के परिणाम स्वरूप जन्नत के लोक से हटा दिया गया। हटाए और गुस्से से भरे शैतान ने कयामत के दिन तक मनुष्यों को गुमराह करने और लालची करने की कसम खाई। वह जानता था कि मनुष्य कमजोर हैं, इच्छाओं और लालच के प्रति आसानी से झुक जाते हैं। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से भटकाने की चालाकी वाली योजनाएं बनाई। उसने शक पैदा किया, उन्हें गुनाह की ओर प्रेरित किया और कलह और बुराई के बीज बोए। हालांकि अल्लाह ने, जो निहायत रहम करने वाला है, ने कुरान के जरिए से इंसानियत को नेकी की राह दिखाने और पर अमल करने के तरीके बताए गए हैं। अल्लाह ने लोगों को उनके नेकी की राह पर चलने और शैतान के धोखेबाज तरीकों के बारे में चेतावनी देने के लिए पैगंबर और फरिश्ते भेजे। उन्होंने मोमिनों को उनकी पनाह में लेने और शैतान की फुसफुसाहटों का विद्रोह करने के लिए हौसला अफजाई की। अपनी चालाक रणनीति के बावजूद शैतान की शक्ति सीमित है। वह किसी को बुरे काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, बल्कि केवल लुभा सकता है और प्रभावित कर सकता है। जो विश्वासी सतर्क और अपने विश्वास में दृढ़ हैं, वे उसके लालच का विरोध कर सकते हैं। अल्लाह की पनाह में लेने, कुरान की तिलावत करने और उसकी बातों पर अमल करने से उन्हें शैतान की योजनाओं से सुरक्षा मिलती है। कुरान में शैतान की कहानी अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे जद्दोजहद को दिखाती है। यह विश्वास, धार्मिकता और शैतान की कानाफूसी के खिलाफ निरंतर चौकन्ने रहने पर जोर देता है। शैतान की भूमिका को समझकर विश्वासी अल्लाह के साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और नेक रास्ते पर बने रहने के लिए उसकी रहनुमाई भी चाहते हैं, जो आखिर में उन्हें इस दुनिया और उसके बाद सफलता की ओर ले जाता है। अल्लाह हमको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।